नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कर रहे हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधार पर और दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समांतर चतुर्भुज हैं और दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर स्थित है, लेकिन वो दोनों समांतर चतुर्भुज समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। कह रहा है कि उन दोनों समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कह रहा है उन दोनों समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समांतर चतुर्भुज है और दोनों एक ही आधार पर बनाए गए हैं, लेकिन वो दोनों समांतर चतुर्भुज समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। कह रहा है कि उन दोनों समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब हम चुटकियों में दे सकते हैं, 1 सेकंड के अंदर ही जवाब दे सकते हैं। वो तब दे सकते हैं जब हमें अच्छे तरीके से जानकारी हो। हाँ आपने कहोगे हाँ, तो आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जब आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन का जवाब 1 सेकंड के अंदर ही दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समांतर चतुर्भुज है और दोनों एक ही आधार पर बनाए गए हैं, लेकिन वो दोनों समांतर चतुर्भुज समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं समांतर रेखा खींच ले रहा हूं, दो समांतर रेखा खींच ले रहा हूं। दोस्तों दो समांतर रेखा है। क्या है? दो समांतर रेखा है। ठीक है दोस्तों, दो समांतर रेखाओं के बीच में दोस्तों इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में दो समांतर चतुर्भुज बनाए गए हैं। दो समांतर चतुर्भुज बनाए गए हैं और एक ही आधार पे बनाए गए हैं। ठीक है, तो मैं इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में दो समांतर चतुर्भुज बना लेता हूं। दो समांतर चतुर्भुज बना लेता हूं। ठीक है, दोस्तों मैंने इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में एक समांतर चतुर्भुज मैंने बनाया। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज बनाया। अब दोस्तों मैं दूसरा समांतर चतुर्भुज इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बनाने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा है कि दोनों जो समांतर चतुर्भुज हैं एक ही आधार पर स्थित है, एक ही आधार पर स्थित है। तो दोस्तों मैंने इस भुजा को आधार मानते हुए इस भुजा को आधार मानते हुए दूसरा समांतर चतुर्भुज मैंने बनाने की कोशिश की। दूसरा समांतर चतुर्भुज मैंने बनाने की कोशिश की। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो समांतर रेखाएं हैं और उन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में दो समांतर चतुर्भुज बनाए गए हैं। एक समांतर चतुर्भुज ये है, एक समांतर चतुर्भुज ये है, और दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पे बनाए गए हैं। क्या? एक ही आधार पे बनाए गए हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ, दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पे बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों समांतर जो चतुर्भुज हैं, ये दोनों जो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पे बनाए गए हैं दो समांतर रेखाओं के बीच में, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इन दोनों समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा कितना। हाँ कि ना कहोगे हाँ, यही तो पूछ रहा है। कहोगे हाँ, यही पूछ रहा है हमसे, यही पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों मान लीजिए ये जो भुजा है ये है। क्या है? ये है। ये जो आधार वाली भुजा है दोस्तों, मान लीजिए ये जो आधार वाली जिस पर दोनों समांतर चतुर्भुज जिस आधार पर दोनों समांतर चतुर्भुज बनाए गए हैं वो वाली भुजा ये है। आप एक भी मान सकते हैं, दो भी मान सकते हैं, तीन भी मान सकते हैं, कोई यहां पर जरूरी नहीं है कि ए ही माना जाए। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए दोस्तों, आपको पता होगा कि दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। पता है कि नहीं कहोगे हाँ, दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी बराबर होती है। हाँ आपने कहोगे हाँ। दोस्तों मैंने इस शीर्ष से दोस्तों इस समांतर चतुर्भुज के इस शीर्ष से मैंने एक लंब डाला। ठीक है दोस्तों, यहां से एक लंब डाला और मान लिया कि इन दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो h1 है, h है। क्या है? h है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की मैंने मान ली कि दूरी क्या है? h है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों यहाँ पर इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी h है तो यहाँ पर भी तो h होगा। इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ पर भी तो h होगा। कहोगे हाँ, यहाँ पर भी h होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आप इस समांतर चतुर्भुज को देख रहे हैं। कहोगे हाँ। दोस्तों इस समांतर चतुर्भुज में
इस आधार पर एक लंब डाला गया है h, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस समांतर चतुर्भुज में आप देख रहे हैं कि इस आधार पर एक लंब डाला गया है h, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस समांतर चतुर्भुज के इस आधार पर एक लंब डाला गया है, तो आप मुझे बताइए इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा कितना कहोगे। देखिए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट होता है। बेस यहाँ पर a है और हाइट जो हमारा है h है। मैंने कहा ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल a इंटू h होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप दूसरा समांतर चतुर्भुज देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों दूसरा समांतर चतुर्भुज में दूसरा समांतर चतुर्भुज देख रहे हैं कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, दूसरे समांतर चतुर्भुज में इस शीर्ष से इस समानांतर चतुर्भुज इस वाली भुजा के इस शीर्ष से इस वाली भुजा पर एक लंब डाला गया है और वो जो लंब है h मीटर ऊंचाई का है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस शीर्ष से इस समांतर चतुर्भुज में इस शीर्ष से एक लंब डाला गया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। एक लंब डाला गया है इस वाली भुजा पर, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों इस समानांतर चतुर्भुज में इस वाले आधार पर एक लंब डाला गया है, तो आप मुझे बताइए इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा कितना कहोगे। देखिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस यहाँ पर a है और जो लंब डाला गया है वो h है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों इस वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल a इंटू h आ गया। दोस्तों इस वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आया है, a इंटू h आया है, और इस वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आया कहोगे, इसका भी a इंटू h आया है। ठीक है, अब दोस्तों मुझे बताइए अगर इसका क्षेत्रफल इतना है और इसका क्षेत्रफल इतना है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा कहोगे। इनके क्षेत्रफल का अनुपात 1:1 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। 1:1 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि भैया दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि इन दोनों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इन दोनों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर 1:1 होगा। तो दोस्तों आपको मैंने एक चीज पहले बताया था दोस्तों आपको मैंने एक चीज पहले बताया था कि यदि दो समांतर रेखाओं के बीच में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दो समांतर रेखाओं के बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। बताया था कि नहीं कहोगे हाँ। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दो समांतर रेखाओं के बीच में दोस्तों मैंने बताया था कि दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों जिस प्रकार दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, उसी प्रकार दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी समान होता है। क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी समान होता है। चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे सम चतुर्भुज हो, सबका क्षेत्रफल समान होगा। ठीक है, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर बने समांतर चतुर्भुज हो या वर्ग हो या आयत हो या सम चतुर्भुज हो, उनका क्षेत्रफल हमेशा समान रहेगा। क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1:1 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन में। मैंने कहा ठीक है, आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन की समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कह रहा है दोस्तों समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में पी भुजा AB का मध्य बिंदु है। कह रहा है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में पी भुजा AB का मध्य बिंदु है। क्या है, AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, कह रहा है कि PD के समांतर B से निकलने वाली रेखा, कह रहा है PD के समांतर B से निकलने वाली रेखा DC को Q तथा AD कह रहा है DC को Q तथा AD के बढ़े हुए भाग को R पर काटती है। ठीक है, कह रहा है तो BR किसके बराबर होगा। कह रहा है BR जो भुजा है उसकी लंबाई किसके बराबर होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों सबसे पहले मैं इस फिगर को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाने की यहाँ पर अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, जो चीजें हमने पढ़ा है उन्हीं सब चीजों का यहाँ पर उपयोग होगा, उसके अलावा कुछ भी उपयोग नहीं होगा। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सारे कॉन्सेप्ट का यहाँ पर उपयोग होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इस फिगर को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है,
एक मिनट रुकिए। दोस्तों ये हमारा समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है। क्या है? समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है। दोस्तों एबी का ये जो है मध्य बिंदु पी है। क्या है? इस क्वेश्चन में दोस्तों कहा है कि एबी का मध्य बिंदु पी है, तो एबी का मैंने ये मध्य बिंदु मान लिया और इसका नाम दे दिया पी। ठीक है, अब दोस्तों कह रहा है कि दोस्तों पीडी रेखा को पी और डी को मिलाया गया है एक रेखा के द्वारा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों पी और डी को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है, एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, मैंने मिला दिया दोस्तों, पी और डी को एक रेखा के द्वारा मिला दिया। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा है कि पीडी के समांतर, पीडी के समांतर बी से निकलने वाली रेखा, 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 पीडी के समांतर, पीडी के समांतर बी से निकलने वाली रेखा डीसी को क्यू पर और एडी के बढ़े हुए भाग से आर पे मिलती है, एडी के बढ़े हुए भाग से आर पे मिलती है। ठीक है, मतलब यहां पर ये आर है, यहां पर जहां मिल रही है एडी से उसका नाम आर है और यहां पर इसका नाम क्यू है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों जैसा फिगर बनाकर दिया गया था आपके सामने वैसा यहां पर मैंने बनाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी मैंने बना दिया और ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, कह रहा था कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो मैंने एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बना दिया। आगे कह रहा है कि जो पी है वो एबी भुजा का मध्य बिंदु है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कि पीडी के समांतर बी से, कह रहा है कि ये जो पीडी है इसके समांतर एक बी से निकल रही है रेखा और जो डीसी को क्यू पर काट रही है और एडी से आर पर मिल रही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, एडी के बढ़े हुए भाग से आर पे मिल रही है। कह रहा है कि तो बी आर बताइए किसके समांतर, बी आर की लंबाई क्या होगी? कह रहा है ये जो बी आर है ये किसके बराबर होगा? बी क्यू के बराबर होगा कि बी क्यू का आधा होगा। कह रहा है कि कह रहा है कि ये जो बी आर है, ये जो बी आर है भुजा, ये बी क्यू के बराबर होगा कि बी क्यू का आधा होगा कि बी क्यू का दुगना होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक, यही तो कह रहा है। कहोगे? हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि जो पी है एबी का मध्य बिंदु है। क्या है? एबी का मध्य बिंदु। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, अगर दोस्तों ये पी जो है एबी का मध्य बिंदु है तो मैं कह सकता हूं कि पीबी की जितनी लंबाई होगी उतनी एपी भुजा की होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब अगर एपी भुजा की लंबाई 1 यूनिट है तो पीबी भुजा की लंबाई भी 1 यूनिट होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, आप बी ए आर त्रिभुज देख रहे हैं? कहोगे? हाँ दोस्तों, बी ए आर त्रिभुज देख रहे हैं? कहोगे? हाँ। एक बात मुझे सबसे पहले आप बताइए, यहां से यहां तक की लंबाई 1 है और यहां से यहां तक की लंबाई 1 है, तो आप मुझे बताइए यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगी? कहोगे देखिए यहां से यहां तक की 1 है, यहां से यहां तक की 1 है, तो यहां से देखा जाए यहां से यहां तक की देखा जाए तो 2 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब एपी और एबी की लंबाई का अनुपात जो है 1:2 है। क्या है? 1:2 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, एपी की लंबाई 1 है लेकिन एबी की लंबाई क्या है? 2 है, तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि एपी और एबी की लंबाई का जो अनुपात है 1:2 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। अब दोस्तों आप मुझे बताइए बी ए आर त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे? हाँ दोस्तों, बी ए आर त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे? हाँ, हम अच्छे तरीके से देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बी ए आर त्रिभुज में ये जो हमारी रेखा है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, समांतर है कि नहीं? कहोगे? हाँ, क्योंकि दोस्तों खुद आप सोचिए, क्वेश्चन में हमसे कह के दिया है कि ये पीडी के समांतर ये वाली रेखा बी से एक रेखा खींची जा रही है। अगर पीडी के समांतर बी से रेखा खींची जा रही है, ये जो रेखा खींची जा रही है पीडी के समांतर खींची जा रही है, तो मैं कह सकता हूं कि बी ए आर त्रिभुज में बी आर रेखा और पीडी रेखा के समांतर है। बी आर और बी ए आर त्रिभुज में बी आर के समांतर पीडी रेखा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, आपको दोस्तों पता है कि अगर दोस्तों आपको बी ए आर त्रिभुज देख रहे हैं? कहोगे? हाँ, बी ए आर त्रिभुज देख रहे हैं दोस्तों, बी ए आर त्रिभुज में बी आर के समांतर पीडी रेखा खींची गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ,
अगर दोस्तों बी आर के समानांतर पीडी रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में ए डी पी त्रिभुज ए आर बी के समरूप होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ए डी पी त्रिभुज ए आर बी त्रिभुज के समरूप होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एपी भुजा का पीबी भुजा के साथ अनुपात क्या था? कहोगे एपी भुजा का पीबी भुजा के साथ अनुपात जो था 1:2 था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, नहीं दोस्तों, यहाँ पर एपी भुजा का एबी भुजा के साथ अनुपात क्या था? कहोगे एपी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात था 1:2 था। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि ए डी पी त्रिभुज ए आर बी त्रिभुज समरूप है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो एपी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात है वो क्या है? कहोगे ये संगत भुजाओं का अनुपात है। क्या है? संगत भुजाओं का अनुपात है। दोस्तों एपी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात है, एपी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात है वो क्या है? कहोगे संगत भुजाओं का अनुपात है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों डीपी भुजा का बी आर भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो क्या होगा? कहोगे वो भी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों एडी भुजा का ए आर भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो क्या होगा? कहोगे वो भी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हाँ क्या कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों एपी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात है 1:2 है तो यही अनुपात डीपी भुजा का बी आर भुजा के साथ भी होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों एपी भुजा का एबी भुजा के साथ जो अनुपात है वो 1:2 है तो यही अनुपात डीपी भुजा का बी आर भुजा के साथ भी होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब डीपी भुजा का बी आर भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो 1:2 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब डीपी भुजा का बी आर भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो 1:2 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों, हमें पता चलिए कि भैया डीपी भुजा की लंबाई, अगर मैं यहां से तुलना करता हूं तो हमें पता चलिए कि भैया डीपी भुजा की लंबाई अगर एक तो बी आर भुजा की लंबाई क्या होगी? 2 यूनिट होगी। क्या होगी? 2 यूनिट होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। दोस्तों एक बात बताइए, पी बी डी क्यू त्रिभुज को चतुर्भुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों पी बी क्यू डी चतुर्भुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों ये किस प्रकार का चतुर्भुज है? आप मुझे बताइए ये किस प्रकार का चतुर्भुज है? तो कहोगे हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, एबीसीडी क्या था? कहोगे एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज था। ठीक है, अगर एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज था तो एबी भुजा सीडी के समांतर थी होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों, हमें पता है कि एबी भुजा सीडी के समांतर थी। ठीक है, अगर दोस्तों एबी भुजा सीडी के समांतर थी तो ऐसी स्थिति में पीबी भुजा डीक्यू के समांतर होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों, हमें पता चल गया कि ये वाली भुजा इसके समांतर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, पीडी के समांतर ये वाली रेखा खींची जा रही थी? कहोगे हाँ, तो ऐसी स्थिति में ये वाली जो भुजा है इसके समांतर होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों हमें पता चल गया कि ये वाली जो भुजा है इसके समांतर है। दोस्तों पी बी क्यू डी चतुर्भुज में ये भुजा इसके समांतर है और ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो ऐसी स्थिति में ये एक तरह से समांतर चतुर्भुज हुआ। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ये एक समांतर चतुर्भुज हुआ, पी बी क्यू डी एक समांतर चतुर्भुज हुआ, तो ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मतलब अगर इस भुजा की लंबाई 1 है तो ऐसी स्थिति में यहां से यहां तक की लंबाई भी 1 होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इस भुजा की लंबाई 1 है तो इस भुजा की लंबाई भी 1 होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों अगर ये समानांतर चतुर्भुज है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा की जितनी लंबाई होगी उतनी ही इस भुजा की होगी। इसी प्रकार इस भुजा की जितनी लंबाई होगी उतनी ही इस भुजा की होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस भुजा की लंबाई 1 है तो ऐसी स्थिति में यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी वो 1 होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों यहां से यहां तक की लंबाई कितनी थी? कहोगे 2 थी। और यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? कहोगे 1 है। तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी? कहोगे 1 यूनिट होगी। क्या होगी? 1 यूनिट होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, बी आर की लंबाई कितनी थी? कहोगे देखिए बी आर की जो लंबाई थी 2 यूनिट थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बी आर की लंबाई कितनी थी? कहोगे 2 यूनिट थी। ठीक है, बी आर की लंबाई कितनी थी? कहोगे 2 यूनिट थी। कितनी थी? 2 यूनिट थी। और बी क्यू की लंबाई कितनी है? कहोगे 1 यूनिट है। क्या है? 1 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों बी आर की लंबाई कितनी थी? कहोगे 2 यूनिट थी।
और बी क्यू की लंबाई कितनी थी? कहोगे बी क्यू की लंबाई 1 यूनिट थी। क्या थी? 1 यूनिट थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो आप मुझे बताइए बी आर की लंबाई 2 यूनिट थी और बी क्यू की लंबाई 1 यूनिट थी, तो आप मुझे बताइए बी आर भुजा का बी क्यू भुजा के साथ अनुपात क्या होगा? कहोगे 2:1 होगा। बी आर और बी क्यू भुजा का जो अनुपात होगा 2:1 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। अगर दोस्तों मैं बी आर की वैल्यू निकालता हूं तो बी आर बराबर आएगा 2BQ आएगा। क्या आएगा? 2BQ आएगा। मतलब जो बी आर भुजा की लंबाई होगी वो बी क्यू का दोगुना होगा। क्या? बी आर भुजा की जो लंबाई होगी बी क्यू का दोगुना होगा। क्या होगा? बी क्यू का दोगुना होगा। ठीक है दोस्तों, हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए बी आर भुजा की लंबाई क्या होगी, तो मैं कह सकता हूं बी आर भुजा की लंबाई जो होगी बी क्यू भुजा का दोगुना होगा। क्या होगा? दोगुना होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार तो हम निकाल सकते हैं, इस प्रकार निकाल सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें निकालने की जरूरत नहीं थी। इन सब चीजों को निकालने की जरूरत नहीं थी। ये जो हमने निकाला है इसको निकालने की जरूरत नहीं थी। तब कैसे हम सोल्व कर सकते थे, मैं बताता हूं। ठीक है दोस्तों, बी आर भुजा की लंबाई कितनी है? कहोगे बी आर भुजा की जो लंबाई है 2 यूनिट है। क्या है? 2 है। और बी क्यू की लंबाई क्या है? कहोगे बी क्यू की लंबाई जो है 1 यूनिट है। हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों बी आर की लंबाई 2 है और बी क्यू की लंबाई क्या है? 1 है। मतलब जो बी आर है वो बी क्यू का दुगना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, क्योंकि ये 1 है तो ये क्या है? 2 है। मतलब बी आर की जो लंबाई है बी क्यू का क्या है? दुगना है। क्या है? बी क्यू का दुगना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए बी आर जो है बी क्यू का कह रहा था कि बी आर जो है बी क्यू का कौन सा हिस्सा है? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा था बी आर जो है बी क्यू के किस हिस्से के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं बी आर जो है बी क्यू का दुगना होगा। क्या होगा? बी आर जो होगा बी क्यू का दुगना होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। हाँ क्या होगा? हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, कह रहा है जिसमें पी क्यू आर और एस, कह रहा है पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए पर इस प्रकार स्थित है कि एपी बराबर डी आर के। कह रहा है एपी जो है, एपी भुजा जो है डी आर भुजा के बराबर है। कह रहा है यदि समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर हो तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी दम नहीं है। मुश्किल से 2 सेकंड, 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर ही आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये तब हो सकता है जब आपको अच्छी तरीके से जानकारी हो। सबसे पहले मैं इस फिगर को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है कि एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है, तो मैं सबसे पहले एक समानांतर चतुर्भुज बना ले रहा हूँ। ठीक है, एक समानांतर चतुर्भुज बना ले रहा हूँ। दोस्तों ये हमारा एक समानांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। इसका नाम क्या है? एबीसीडी है। ठीक है दोस्तों, इस शीर्ष का नाम है ए है, इस शीर्ष का नाम बी है, इस शीर्ष का नाम सी है, इस शीर्ष का नाम डी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आगे कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है, तो मैंने एक समानांतर चतुर्भुज बना लिया है। ठीक है, आगे कह रहा है जिसमें पी क्यू आर और एस ए बी बी सी और सी डी और डी ए पर इस प्रकार स्थित है कि एपी बराबर डी आर है। हाँ कि ना हो गया? हाँ दोस्तों, एक बिंदु यहाँ पर स्थित है, इसका नाम है एस आर है, और एक बिंदु यहाँ पर स्थित है और इसका नाम है पी। हाँ कि ना हो गया? हाँ। कह रहा है कि ये जो एपी है इसकी लंबाई डी आर के बराबर है। क्या है? डी आर के बराबर है। हाँ कि ना हो गया? हाँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों डीपी को मिलाया गया है एक रेखा के द्वारा। हाँ कि ना हो गया? हाँ, डीपी को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों डी ए पर एक बिंदु है एस। ठीक है, एक बिंदु एस स्थित है और सी बी पर एक बिंदु क्यू स्थित है। ठीक है, यहां से दोस्तों डी एस को ऐसे मिलाया गया है, और डीपी एस पी को भी ऐसे मिलाया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आर क्यू को एक रेखा के द्वारा ऐसे मिलाया गया है और पी क्यू को एक रेखा के द्वारा ऐसे मिलाया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एबीसीडी जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब कह रहा है ये पी क्यू आर एस जो है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है
दोस्तों ABCD क्या था, कहोगे समानांतर चतुर्भुज था। अगर दोस्तों समानांतर चतुर्भुज था तो ऐसी स्थिति में ये जो भुजा है इसके समानांतर होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये भुजा इसके समानांतर है तो ऐसी स्थिति में ये वाली भुजा इसके समानांतर होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। समानांतर होगी कि नहीं कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों इस APRD में आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों APRD चतुर्भुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। APRD चतुर्भुज को हम देख रहे हैं, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। दोस्तों ये एक समानांतर चतुर्भुज है, एक दोस्तों ठीक है। एक मिनट रुकिए। दोस्तों मैंने एक चतुर्भुज बनाया, क्या बनाया, एक चतुर्भुज बनाया, ठीक है। मैंने एक सिंपल चतुर्भुज बनाया, ठीक है। दोस्तों इस सिंपल चतुर्भुज में ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है इसके समांतर है, ये वाली जो भुजा है इसके समांतर है, ठीक है। जरूरी नहीं है यही वाली, ये भी हो सकती है, ये वाली भुजा इसके समांतर भी हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है यही वाली भुजा इसके समांतर है, ठीक। दोस्तों मैंने एक सिंपल चतुर्भुज बनाया और इस सिंपल चतुर्भुज में ये वाली जो भुजा है इसके समांतर है, ठीक है। अगर दोस्तों इस वाली भुजा की लंबाई जो दोनों समांतर है, अगर दोस्तों जो दोनों भुजाएं समांतर हैं, इस चतुर्भुज की जो दोनों भुजाएं समांतर है, अगर उनकी लंबाई आपस में बराबर है, उनकी लंबाई आपस में बराबर है, तो ऐसी स्थिति में जो अन्य दोनों भुजाएं हैं, जो चतुर्भुज की दो अन्य भुजाएं हैं, उनकी लंबाई भी बराबर होगी और वो दोनों भुजाएं भी समांतर भुजाएं होंगी। क्या होंगी, समांतर भुजाएं। अगर दोस्तों ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, अगर दोस्तों ये वाली और ये वाली समांतर भुजाएं हैं और इनकी लंबाई आपस में बराबर है, तो ऐसी स्थिति में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी समांतर होगी और इनकी लंबाई भी आपस में बराबर होगी। क्या होगी, आपस में बराबर होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, इस चीज को आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आप APRD चतुर्भुज को देख रहे हैं, हाँ। दोस्तों APRD चतुर्भुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है और इसकी लंबाई क्या है, आपस में बराबर है, हाँ कि नहीं, हाँ। अगर दोस्तों इस चतुर्भुज में ये वाली भुजा इसके बराबर है और इसकी लंबाई अगर दोस्तों इस वाली चतुर्भुज में ये भुजा इसके समांतर है और इसकी लंबाई इसके बराबर है, तो ऐसी स्थिति में ये वाली जो भुजा है इसके समांतर होगी और इसकी लंबाई आपस में बराबर होगी, हाँ कि नहीं, हाँ। दोस्तों आपको पता है कि समानांतर चतुर्भुज में, दोस्तों आपको पता है कि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। दोस्तों एक बात बताइए, ये वाली भुजा इसके समांतर है और इसकी लंबाई इसके बराबर है, तो ऐसी स्थिति में ये वाली भुजा इसके समांतर होगी और ये दोनों, इन दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगी। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि APRD एक जो है समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है, हाँ कि नहीं, हाँ। दोस्तों हमें पता चलेगा कि भैया ये समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार दोस्तों आप PBCR चतुर्भुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। PBCR चतुर्भुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ, हम देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों जिस प्रकार, दोस्तों एक बात बताइए, मैं समझाने के लिए यहाँ पर दोस्तों ये इस भुजा की जो लंबाई होगी इसके बराबर होगी, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों इस भुजा की लंबाई 4 है, तो इस भुजा की लंबाई भी 4 होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इस भुजा की लंबाई भी 4 होगी, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों इस भुजा की लंबाई 1 है, तो इस भुजा की लंबाई भी 1 होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। तो इस भुजा की लंबाई कितनी होगी, कहोगे इस भुजा की लंबाई 3 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि अगर इस भुजा की लंबाई 3 है तो यहां पर भी इस भुजा की लंबाई 3 ही होगी, क्योंकि ये पूरी लंबाई क्या थी, 4 थी, और यहां से यहां तक की लंबाई 1 है, तो यहां से यहां तक की लंबाई भी 3 होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो आपने यहां पर खुद देखा कि इस वाली भुजा की लंबाई इस वाली भुजा की लंबाई के बराबर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। ये समझाने वाली कोई बात नहीं थी, ये आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। दोस्तों आपको पता है दोस्तों आप PBCR चतुर्भुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों PBCR चतुर्भुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है और इसकी लंबाई जो है इसके बराबर है, इस भुजा की लंबाई जो है इस भुजा की लंबाई के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में ये भुजा इसके समांतर होगी और इसकी लंबाई इसके बराबर होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो PBCR जो है एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। दोस्तों ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों, ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है दोस्तों, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है दोस्तों, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अगर दोस्तों समांतर चतुर्भुज में मैंने इस वाली भुजा पर एक त्रिभुज ऐसे बना देता हूं, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, इस चतुर्भुज के, इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। क्या होगा, इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, ठीक है दोस्तों। आपको ये बात ध्यान रखनी है, कि समांतर चतुर्भुज हो या आयत हो या वर्ग हो या समचतुर्भुज हो,
दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज, वर्ग या आयत या समचतुर्भुज के भुजा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर दोस्तों ये एक समानांतर चतुर्भुज है और इस वाली भुजा पर एक मैं त्रिभुज बना दूं तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। मतलब अगर इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल 40 यूनिट है, 40 यूनिट है, तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 20 यूनिट होगा। क्या होगा? 20 यूनिट होगा। मतलब अगर इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 30 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 15 यूनिट होगा, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं दोस्तों APRD चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज को देख रहे हैं हाँ दोस्तों APRD चतुर्भुज में इस वाली भुजा को आधार मानते हुए एक त्रिभुज बनाया गया है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। हाँ कि ना? हाँ दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले समांतर चतुर्भुज का आधा है। ये बात आपको क्लियर हो गई? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों PBCR चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों PBCR चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में इस वाली भुजा को आधार मानते हुए एक त्रिभुज बनाया गया है। तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों हमें पता चलेगा कि भैया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, ठीक है। दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले समांतर चतुर्भुज का आधा है और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है। मतलब इस त्रिभुज का, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इस पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा है। मतलब इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इस पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है। हाँ ना? कहोगे हाँ। क्योंकि दोस्तों अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके आधा है और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका आधा है तो मैं कह सकता हूं इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है। हाँ ना? हाँ दोस्तों पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 20 यूनिट। अगर दोस्तों पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 20 यूनिट है तो मैं कह सकता हूं इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो होगा, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होगा वो 10 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब PQRS का जो क्षेत्रफल होगा, चतुर्भुज PQRS का जो क्षेत्रफल होगा वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है और XY भुजा AB और CD के मध्य बिंदु है, ठीक है। कह रहा है तो चतुर्भुज AXCY किस प्रकार की आकृति होगी, ठीक है। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को आसानी से जवाब दे सकते हैं क्योंकि इतनी जानकारियां मैंने 2-3 क्वेश्चन के अंदर दे दी है जिसके आधार पर आप इस क्वेश्चन को तुरंत जवाब दे सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पर समझाने की वजह से कोशिश कर रहा हूं एक बार फिर से। दोस्तों ये एक समानांतर चतुर्भुज है ABCD। दोस्तों ये एक समानांतर चतुर्भुज ABCD है। क्या है? ABCD है, ठीक है। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि X और Y जो है AB और CD के मध्य बिंदु है। कह रहा है AB का मध्य बिंदु X है और CD का जो मध्य बिंदु है Y है। हाँ क्या? कभी हाँ। दोस्तों आपको पता है कि अगर ये समानांतर चतुर्भुज है तो ऐसी स्थिति में CD और AB भुजा की लंबाई बराबर होगी। हाँ कि ना? कभी हाँ। अगर इसकी लंबाई 2 यूनिट है तो इसकी भी लंबाई 2 यूनिट होगी। हाँ कि ना? कभी हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों इसकी लंबाई 2 यूनिट है तो इसकी भी लंबाई 2 यूनिट होगी। हाँ क्यों? कहोगे हाँ। दोस्तों ये क्या है? मध्य बिंदु है। कहोगे हाँ। ये क्या है? मध्य बिंदु है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, मध्य बिंदु है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसकी लंबाई 1 यूनिट होगी और इसकी भी लंबाई क्या होगी? इस वाली भुजा की लंबाई भी 1 यूनिट होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों इस भुजा की लंबाई कितनी है? इस भुजा की लंबाई भी 2 यूनिट है। तो इस प्रकार अगर ये मध्य बिंदु है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा की लंबाई 1 यूनिट होगी और इस वाली भुजा की लंबाई भी 1 यूनिट होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। कह रहा है कि AXCY किस प्रकार की आकृति है। दोस्तों ये Y को मिलाया गया है। दोस्तों A और Y बिंदु को ऐसे मिलाया गया है एक रेखा के द्वारा, ठीक है। एक रेखा के द्वारा ऐसे मिलाया गया है, एक रेखा के द्वारा ऐसे मिलाया गया है। हाँ कि ना? हाँ, ठीक है। और उसके बाद XC को भी ऐसे एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है।
ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि ए एक्स सी वाई किस प्रकार की आकृति है, यही तो बताना है। कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है कि सी डी और ए बी समांतर रेखा है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए बी और सी डी समांतर रेखा है तो ऐसी स्थिति में सी वाई और ए एक्स भी समांतर होगी। हाँ कहोगे हाँ। दोस्तों ये वाली और ये वाली भुजा समांतर है और इसकी लंबाई जितनी है उतनी ही इसकी लंबाई है। हाँ कहोगे हाँ। दोस्तों आपको अभी को मैंने बताया था कि यदि किसी चतुर्भुज में अगर किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समानांतर है, आमने सामने की दो भुजाएं समानांतर है और उसकी लंबाई बराबर है, उन दोनों की लंबाई बराबर है, तो ऐसी स्थिति में अन्य जो दोनों भुजाएं हैं वो भी समानांतर होगी और उनकी लंबाई भी आपस में बराबर होगी। हाँ कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये दोनों समानांतर है और इनकी लंबाई आपस में बराबर है तो ऐसी स्थिति में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी समानांतर होगी और इनकी लंबाई भी आपस में बराबर होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये वाली भुजा इसके समानांतर है, ये वाली भुजा इसके समानांतर है, तो इस प्रकार आप मुझे बताइए ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। अगर आमने सामने की भुजाएं समानांतर है तो ये कौन सा चतुर्भुज है। कहोगे ये एक तरह से देखा जाए तो समानांतर चतुर्भुज है। क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। कहोगे ये एक तरह से समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं मतलब पास की जो दोनों भुजाएं हैं उनकी बात कर रहा है। कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 12 और 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि और एक विकर्ण जो है 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने कल एक आपको कराया था, इस प्रकार का एक क्वेश्चन कल मैंने आपको कराया था। हाँ ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। कह रहा है कि इसकी संलग्न भुजाएं 12 है और 8 सेंटीमीटर है। मान लीजिए दोस्तों ये वाली जो भुजा है 12 है और ये वाली भुजा 8 है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये भुजा भी 12 होगी और ये वाली भुजा भी 8, ये वाली भुजा भी 12 होगी और अगर ये 8 है तो ये भी भुजा हमारी 8 होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है इसका एक विकर्ण 10 है। क्या है? एक विकर्ण 10 है। मान लीजिए दोस्तों ये वाला जो विकर्ण है वो 10 है। ठीक है, कितना है? 10 है। कह रहा है कि दूसरा विकर्ण बताइए, मतलब इस वाले विकर्ण को हमें बताना है। क्या? इस वाले विकर्ण को लंबाई हमें बताना है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कल एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों विकर्णों के स्क्वायर का जो योग होगा, दोनों विकर्णों के स्क्वायर का जो योग होगा दोनों संलग्न भुजाओं के स्क्वायर के योग का दूना होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैंने बताया था कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों विकर्णों के स्क्वायर का जो योग होगा वो दोनों संलग्न भुजाओं के स्क्वायर दोनों संलग्न भुजाएं मतलब इस वाली और इस वाली भुजा। ठीक है, या इस वाली ये वाली भुजा और या ये वाली भुजा, या ये वाली भुजा ये वाली भुजा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण AC और BD हैं तो ऐसी स्थिति में उन दोनों विकर्णों का स्क्वायर का जो योग होगा उन दोनों संलग्न समांतर चतुर्भुज की दोनों संलग्न भुजाओं के स्क्वायर के योग का दुगने के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यही तो बताया था। कहोगे हाँ, यही कॉन्सेप्ट आपने बताया था। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि BD भुजा की लंबाई बताइए। क्या बताइए? BD भुजा की लंबाई बताइए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। BD विकर्ण की लंबाई बताइए। ठीक है दोस्तों, AC कितना दिया है? कहोगे 10 दिया है, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। कहोगे हाँ। BD की वैल्यू हमें निकालनी है। कहोगे हाँ, BD की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है दोस्तों, 2 तो वैसे ही रहेगा। कहोगे हाँ। AD की लंबाई कितनी दी है? कहोगे AD की लंबाई 8 दिया है तो 64 हो जाएगा। ठीक है, CD की लंबाई कितनी दी है? कहोगे 12 दिया तो 144 हो जाएगा। अब जोड़ देता हूँ 4 4 8 6 4 10 11 खसी लगे 6 4 10 208 आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 208 का मैं दुगुना करूँगा 416 आएगा, मतलब यहाँ पर 416 लिख दूंगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों अगर मुझे BD की वैल्यू BD स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 100 को इधर भेजना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो अगर दोस्तों मैं सब हटाकर वर्गमूल निकालता हूं तो आएगा 316। हाँ कि ना कहोगे हाँ।
क्या आएगा 316 आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है 4 7 28 मैं वर्गमूल निकालने की कोशिश करता हूँ। 4 7 28 4 9 36। तो दोस्तों अगर मैं वर्गमूल निकालता हूँ, अगर दोस्तों मैं वर्गमूल निकालता हूँ तो आएगा वर्गमूल 2√79 2√79। हाँ ना कहोगे हाँ। मतलब जो बीएडी विकर्ण है, मतलब जो बीएडी विकर्ण है उसकी लंबाई जो होगी 2√79 होगा, 2√79 होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज का परिमाप 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज का जो परिमाप है 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है कि यदि बड़ी भुजा की लंबाई 6.5 है तो छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन की दोस्तों अगर आपको अच्छी तरीके से जानकारी है परिमापों के बारे में तो आप इस क्वेश्चन का जवाब मुश्किल से 3 सेकंड के अंदर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझाने की एक बार कोशिश करता हूँ। ठीक है, दोस्तों ये एक समानांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। ये क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है कि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होती है। मतलब अगर ए बी भुजा की लंबाई ए है तो सी डी भुजा की लंबाई भी ए होगी। मतलब अगर इस भुजा की लंबाई बी है तो इस वाली भुजा की लंबाई भी बी होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आप मुझे बताइए इस समानांतर चतुर्भुज का परिमाप होगा कितना? इस समानांतर चतुर्भुज का परिमाप होगा कितना? कहोगे देखिए इस समानांतर चतुर्भुज का जहाँ जो परिमाप होगा चारों भुजाओं का योग होगा। कहोगे देखिए समानांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होगा चारों भुजाओं का योग होगा। तो अगर मैं चारों भुजाओं का योग कर देता हूँ तो आएगा 2a + 2b आएगा। तो इस प्रकार आपने कहा कि ये समानांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होगा 2a + 2b होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्या है ये? कहोगे समानांतर चतुर्भुज का परिमाप है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों समानांतर चतुर्भुज का परिमाप आया है 2 ब्रैकेट में a + b। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या निकल कर आया है? कहोगे 2 ब्रैकेट में a + b निकल कर आया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं दोस्तों इस परिमाप को समांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना है? कहोगे 2 ब्रैकेट में a + b आया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस समांतर चतुर्भुज के परिमाप को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो आप देखेंगे कि इन दोनों भुजाओं का योग ही बचेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोनों समांतर तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मैं समांतर चतुर्भुज के परिमाप को 2 से भाग दे दूं तो केवल इन दोनों इस वाली और इस वाली भुजा का योग ही बचेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, कि यदि समांतर चतुर्भुज की किसी भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यदि समांतर चतुर्भुज के परिमाप को 2 से भाग दे दिया जाए तो दोनों संलग्न भुजाओं का योग मिलेगा। क्या मिलेगा? दोनों संलग्न भुजाओं का योग मिलेगा। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि जब मैं परिमाप को भाग दिया तो मुझे क्या मिला? कहोगे मुझे तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मुझे क्या मिला? तो कहोगे देखिए हमें मिला है इन दोनों संलग्न भुजाओं का योग मिला है, इन दोनों संलग्न भुजाओं का योग मिला है, या इन दोनों संलग्न भुजाओं का योग मिला है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब बड़ी और छोटी भुजाओं का योग मिला है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि जब मैंने समांतर चतुर्भुज के परिमाप को 2 से डिवाइड किया तो मुझे दोनों संलग्न भुजाओं का योग मिला। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो आपको यहीं से एक गाढ़ बात लेनी है कि अगर किसी भी समांतर चतुर्भुज के परिमाप को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो वास्तव में मुझे दोनों समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाओं का योग मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक समानांतर चतुर्भुज है और उसका परिमाप 22 है। क्या है? 22 है। ठीक है, वैसे भी दोस्तों हम कर सकते थे, जो फिगर बनाकर भी हम कर सकते थे, लेकिन आपको तेजी से करना है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप 22 है। अगर दोस्तों समांतर चतुर्भुज का परिमाप 22 है तो आप मुझे बताइए अगर मैं आधा कर देता हूं, इस समांतर चतुर्भुज के परिमाप को आधा कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? कहोगे दोनों संलग्न भुजाओं का योग मिलेगा। मैंने आधा कर दिया तो क्या मिला? कहोगे दोनों संलग्न भुजाओं का योग मिला। मतलब समांतर चतुर्भुज का जो बड़ी भुजा थी और छोटी भुजा थी उनका योग 11 है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों मुझे पता चल गया कि ये समांतर चतुर्भुज का जो समांतर चतुर्भुज था उसकी बड़ी और छोटी भुजाओं का योग 11 था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों समांतर चतुर्भुज की जो सबसे बड़ी भुजा है, दोस्तों समांतर चतुर्भुज की जो बड़ी भुजा है उसकी लंबाई 6.5 है।
तो छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी कहोगे? तो छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी कहोगे? देखिए छोटी भुजा की जो लंबाई होगी वो 4.5 सेंटीमीटर होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। कह रहा है कि कोण DAB बराबर 30 डिग्री है। कह रहा है BC बराबर 20 डिग्री। कह रहा है BC की जो लंबाई है 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है AB भुजा की लंबाई जो है 40 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि ABCD मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कि ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं यहाँ पर दोस्तों एक समांतर चतुर्भुज ABCD बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं एक समांतर चतुर्भुज ABCD यहाँ पर आपके सामने बना लेता हूँ। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं एक समांतर चतुर्भुज बना ले रहा हूँ। दोस्तों ये एक समानांतर चतुर्भुज था। क्या था? एक समानांतर चतुर्भुज है। दोस्तों ये एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। दोस्तों इस शीर्ष का नाम है A, इस शीर्ष का नाम है B, इस शीर्ष का नाम है C, इस शीर्ष का नाम है D। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि DAB बराबर 30 डिग्री है। कह रहा है ये वाला जो कोण है वो 30 डिग्री है। क्या है? 30 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों कह रहा है कि AB भुजा की लंबाई 40 है। कह रहा है कि ये वाली जो भुजा है वो 40 है। क्या है? 40 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कि पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है दोस्तों, मैंने इस शीर्ष से एक लंब डाल लिया, एक लंब डाला। ठीक है दोस्तों, मैंने इस शीर्ष से एक लंब डाला AB भुजा पर मैंने एक लंब डाल लिया। आपको कोई आपत्ति है कहोगे? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये वाला जो त्रिभुज बनकर तैयार हुआ वो एक समकोण त्रिभुज है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों अभी को 2-3 क्लास पहले ही मैंने आपको बताया था कि दोस्तों अब 2-3 क्लास पहले ही मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। ठीक है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों त्रिकोण मिति से संबंधित मैंने कुछ चीजें बताई थी। ठीक है दोस्तों, मैं उसी चीज का यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 30 डिग्री बराबर होता है sin 30 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है। sin 30 का वैल्यू जो होता है दोस्तों क्या होता है? 1/2 होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। sin 30 का वैल्यू जो होता है दोस्तों 1/2 होता है। इसका मतलब यही है कि अगर लंब की लंबाई 1 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में कर्ण की लंबाई 2 यूनिट होगी। क्या होगी? कर्ण की लंबाई 2 यूनिट होगी। ठीक है दोस्तों, sin 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। इसका मतलब यही है कि अगर लंब की लंबाई 1 यूनिट है तो कर्ण की जो लंबाई होगी वो 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी। और आधार की जो लंबाई होगी वो √3 होगी। ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं, या अगर आपको पता है तो अच्छे तरीके से, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, ना तो आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकाल सकते हैं, या त्रिकोणमिति के बारे में, अगर त्रिकोणमिति के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हो तो वहां से भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, हमसे कहा था कि BC की लंबाई 20 है। अगर इसकी लंबाई भी 20 है तो इसकी लंबाई भी 20 होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इसकी लंबाई 20 है तो इसकी भी लंबाई 20 होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इस वाली भुजा की लंबाई 2 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं भैया 20 है। क्या है? 20 है, मतलब 2 यूनिट बराबर 20 के। तो 1 यूनिट बराबर कितनी के कहोगे? 1 यूनिट बराबर 10 की। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब ये जो लंब है इसकी लंबाई कितनी है कहोगे? 10 सेंटीमीटर है। क्या है? 10 सेंटीमीटर है। दोस्तों इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा था। दोस्तों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है कहोगे? बेस इंटू हाइट होता है। बेस इंटू हाइट होता है, यही तो होता है कहोगे? हाँ, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है दोस्तों, आप इस समांतर चतुर्भुज को देख रहे हैं कहोगे? हाँ। दोस्तों इस समांतर चतुर्भुज में AB भुजा पर एक लंब डाला गया है और उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर इस AB भुजा पर एक लंब डाला गया है और उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो आप मुझे बताइए इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा कितना कहोगे? देखिए यहाँ पर देखा जाए तो बेस हमारा है 40, बेस जो है उसकी लंबाई 40 है और हाइट जो है उसकी लंबाई 10 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ कि ना कहोगे? कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण इसके संलग्न कोण का, कह रहा है कि यदि एक कोण इसके संलग्न कोण का, मतलब पास के दो कोण, हाँ कि ना कहोगे हाँ, मतलब दोस्तों पास के दो कोण, ठीक है। कह रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण इसके संलग्न कोण का 2/3 है, कह रहा है कि इसके संलग्न कोण का 2/3 है, तो बताइए समांतर चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा, सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम दोस्तों सोल्व करने की कोशिश करते हैं, वास्तव में इस क्वेश्चन में भी दम नहीं है। दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ, बताया था कि नहीं कहोगे हाँ, बताया था। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज, दोस्तों कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण, कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण, मान लीजिए ये वाला कोण, ठीक है। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण जो है इसके संलग्न कोण का, तो ये भी संलग्न कोण हो सकता है, ये भी संलग्न कोण हो सकता है। संलग्न कोण का मतलब है दोस्तों पास का कोण, ठीक है। कह रहा है कि किसी समांतर कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण, मतलब मैंने मान लिया ये वाला कोण, ठीक है। कह रहा है समांतर चतुर्भुज का एक कोण इसके संलग्न कोण का 2/3 है, मतलब अगर ये वाला कोण हमारा 3 यूनिट है, तो ऐसी स्थिति में ये वाला जो कोण होगा 2 यूनिट होगा। मतलब अगर ये वाला कोण हमारा 3 यूनिट है तो ये वाला कोण हमारा 2 यूनिट होगा, ठीक है। आप दोस्तों इसे भी 3 यूनिट मान सकते हैं या इसे भी मान सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे नहीं मान सकते क्योंकि ये संलग्न कोण नहीं है, पास का कोण नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मैंने बहुत पहले ही बताया था कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर और यहाँ पर जो बनने वाले कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। बताया था कि नहीं कहोगे हाँ, मैंने आपको बताया था कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ऐसी स्थिति में दोनों समांतर रेखाओं के अंदर एक ही तरफ बनने वाले कोण का योग 180 डिग्री होता है, हाँ हाँ, यही बताया था कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक समांतर रेखा ये थी, एक समांतर रेखा ये थी और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, और ऐसी स्थिति में दोस्तों आप दोस्तों देख रहे हैं कि एक समांतर रेखा ये है, एक समांतर रेखा ये है और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ, ठीक है। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो कोण बन रहे हैं, ये दोनों जो कोण बन रहे हैं इन दोनों समांतर रेखाओं के अंदर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों कोणों का योग जो होगा 180 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको यहाँ पर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बात गांठ बांध लीजिए कि समांतर चतुर्भुज में संलग्न कोणों का योग 180 होता है। क्या होता है? 180 होता है। आप एक बात गांठ बांध लीजिए कि समांतर चतुर्भुज में संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोस्तों ये क्या है? संलग्न कोण है, तो इस ऐसी स्थिति में इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। दोस्तों यहाँ पर देखो, इस कोण का योग 2 यूनिट है, इस कोण का योग 3 यूनिट है, तो इस प्रकार इन दोनों कोणों का योग 5 यूनिट है। लेकिन हमें पता है कि भैया इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, मतलब 5 यूनिट बराबर 180 की, तो 1 यूनिट बराबर 36 डिग्री की। तो इस कोण का मान बताइए कहोगे, इस कोण का मान देखा जाए तो कहोगे देखिए इस कोण का मान तो 3 यूनिट है। अगर 1 यूनिट बराबर 36 डिग्री की तो 3 यूनिट बराबर 108 डिग्री की, मतलब वास्तव में इस कोण का मान क्या है? 108 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इस कोण का मान कितना है कहोगे? 108 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर इस कोण का मान 108 है तो इस कोण का भी मान 108 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों आगे निकालने की जरूरत नहीं है। बड़ा कोण ये है, ये तो छोटा कोण है कहोगे? हाँ। ठीक है, तो इस कोण को तो हमें लेना नहीं है। दोस्तों एक बात बताइए, ये बड़ा कोण है, ये छोटा कोण है, हमसे कह रहा है कि सबसे बड़े कोण का मान बताइए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 2 यूनिट है, अगर यहाँ पर बनने वाला कोण 2 है तो यहाँ पर भी बनने वाला कोण 2 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, आप खुद बताइए 3 यूनिट का मान बड़ा, ये वाला कोण बड़ा होगा कि ये वाला कोण बड़ा होगा? कहोगे ये वाला कोण बड़ा होगा। तो ये वाला तो कोण तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता है ना, ये वाला कोण उत्तर हो सकता है, क्योंकि इस कोण की जितनी वैल्यू रहेगी उतनी ही इस कोण की वैल्यू रहेगी। कहोगे? हाँ। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए तो बड़ा कोण जो बन रहा है वो 108 डिग्री का बन रहा है। हाँ क्या कहोगे? हाँ। मतलब इस समांतर चतुर्भुज में बनने वाले सबसे बड़े कोण का मान 108 डिग्री होगा। हाँ क्या कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में ABCD समांतर चतुर्भुज है। कह रहा है कि जिसके विकर्ण AC और BD O पर काटते हैं। ठीक है, कह रहा है ABCD का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है। क्या 56 वर्ग सेंटीमीटर है? ठीक है, कह रहा है त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप चुटकी में उड़ा सकते हैं।
ठीक है, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जब दोस्तों मैं समांतर चतुर्भुज का नियम बता रहा था, समांतर चतुर्भुज के नियम बता रहा था कल, तो आपको जानकारी दी थी, आपको कुछ जानकारी दी थी। मैंने बताया था कि समांतर चतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होते हैं वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। बताया था कि नहीं हो गया? हाँ दोस्तों, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होगा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होगा। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पर लागू होगा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा समांतर चतुर्भुज ABCD था। ठीक है, अगर दोस्तों ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, तो ऐसी स्थिति में AC विकर्ण और BD विकर्ण मिलकर इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में बांट दिए होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है, 4 बराबर भागों में बांट दिए होंगे। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका ही होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, ये जो विकर्ण है वो पर काट रहे हैं, कहाँ काट रहे हैं? वो बिंदु पर काट रहे हैं। ठीक है, कह रहा है दोस्तों OAB का क्षेत्रफल बताइए। दोस्तों एक बात बताइए, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? कहोगे 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 56 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ मतलब इस चारों त्रिभुज के क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना? कहोगे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ मतलब इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, हमसे पूछा था कि बताइए OAB त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो मैं कह सकता हूँ OAB त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं? आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं। क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दी गई आकृति में ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, कह रहा है, और रेखाएं AX और CY क्रमशः कोण A और C को विभाजित करती हैं। कह रहा है कि तो ये किस प्रकार की आकृति का निर्माण करेंगे? कह रहा है कि तो बताइए ये किस प्रकार की आकृति का निर्माण करेंगे? हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, इस आकृति को मैं सबसे पहले बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो मैंने एक समांतर चतुर्भुज सबसे पहले बनाया। सबसे पहले मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाने की कोशिश की। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो मैंने एक समांतर चतुर्भुज एक बनाने की कोशिश की है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं। दोस्तों इसका नाम A है, और इस चीज का नाम B है, और इस चीज का नाम C है, इस चीज का नाम D है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं। आगे कह रहा है कि AX, आगे कह रहा है दोस्तों इस आकृति में देखा जाए तो X एक CD पर स्थित बिंदु है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार देखा जाए तो Y जो है AB पर एक स्थित बिंदु है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है दोस्तों, AX को मिलाया गया है एक रेखा के द्वारा, AX को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, AX को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों CY को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है, CY को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, कोई बात नहीं है, हमने बनाया है वही। कह रहा है रेखा AX और CY क्रम से कोण A और C को विभाजित करते हैं। कह रहा है कि AX जो है इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है, कह रहा है, और जो CY है इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, कह रहा है कि तो बताइए किस प्रकार की आकृति का निर्माण कर रही है। कह रहा है कि ये जो आकृति बन रही है ये किस प्रकार की आकृति बन रही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, एक बात बताइए, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये एक समांतर चतुर्भुज है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों इन दोनों दोस्तों ये और ये एक समांतर रेखा है। दोस्तों ये 2 समांतर रेखाएं हैं, और इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। दोस्तों ये और ये एक 2 समांतर रेखाएं थी, और इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बनने वाले कोण का योग क्या होगा? कहोगे ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बनने वाला कोण का योग होगा वो 180 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ होगा कि नहीं कहोगे? हाँ ठीक है दोस्तों, ये चीज तो आपको पता है। कहोगे? हाँ। अब दोस्तों एक बात बताइए, ये 2 रेखाएं थी, ये 2 रेखाएं थी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है, ये 2 रेखाएं हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ।
अगर दोस्तों इन दोनों यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण का योग 180 डिग्री है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी? कहोगे कह सकते हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों हमने अभी को देखा कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ऐसी स्थिति में अंदर के बनने वाले कोण का योग 180 डिग्री है होता है, हाँ होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों अभी को हमने देखा कि यदि दो समांतर रेखाओं को, दोस्तों हमें पता है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ऐसी स्थिति में अंदर के बनने वाले कोण का योग 180 डिग्री होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार दोस्तों अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है और यहाँ पर बनने वाले कोण का योग 180 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में ये जो दोनों रेखाएं होंगी वो क्या होंगी? समानांतर होंगी। क्या होंगी? समानांतर होंगी। ऐसी स्थिति में दोस्तों ये और ये वाली रेखाएं समानांतर होंगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, ये चीज आपको पता हो गई अच्छे तरीके से, कहोगे हाँ ये चीज हमें अच्छे तरीके से ज्ञात हो गई है। ठीक, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक, दोस्तों कह रहा है कि CY जो है इस कोण को दो बराबर भागों में बांट देती है। मतलब अगर ये वाला कोण हमारा पूरा 2 थीटा डिग्री था तो ये थीटा और थीटा डिग्री में डिवाइड हो जाती है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों अगर ये वाला कोण हमारा थीटा है, दोस्तों एक बात बताइए, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर रेखा है, कहोगे हाँ। दोस्तों इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा CY काट रही है इस बिंदु पर और एक इस बिंदु पर। अगर दोस्तों इस समांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस समांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर भी थीटा डिग्री का कोण बनाया जाएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। तो यहाँ पर बनने वाला कोण कितना होगा? कहोगे यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा वो 180 माइनस थीटा होगा। यहाँ पर बनने वाला कोण कितना होगा? कहोगे 180 माइनस थीटा होगा। ये तो आपको पता है, कहोगे हाँ। मैंने कहा कैसे आया? कहोगे देखिए ये पूरा कोण 180 डिग्री होगा। अगर ये वाला कोण हमारा थीटा है तो ये वाला कोण हमारा 180 माइनस थीटा डिग्री होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों AX जो रेखा है इस कोण को दो बराबर भागों में बांट देती है। दोस्तों आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण बराबर होते हैं। अगर दोस्तों ये वाला कोण हमारा 2 थीटा डिग्री था तो ऐसी स्थिति में ये वाला कोण भी 2 थीटा डिग्री होगा, कहोगे हाँ। दोस्तों इस वाली रेखा ने इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया। मतलब अगर ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री हो गया है तो ये वाला कोण भी हमारा थीटा डिग्री हो गया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों ये और ये वाली रेखाएं समांतर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर बनने वाला कोण अगर थीटा है तो यहाँ पर भी बनने वाला कोण थीटा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये एक रेखा थी और एक ये रेखा थी। दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक रेखा ये थी, एक रेखा ये थी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ये काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है और इस बिंदु पर काट रही है। मैं एक बार अलग करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों ये वाली रेखा ये हो गई और ये वाली रेखा ये मैंने खींच दी है। ठीक है, और इन दोनों रेखाओं को दोस्तों एक रेखा काट रही है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। एक रेखा काट रही है, एक इस बिंदु पर काट रही है, इस वाली रेखा को इस बिंदु पर काट रही है और इस वाली रेखा को इस बिंदु पर काट रही है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, काट रही है कि नहीं कहोगे हाँ, काट रही है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति काट रही है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, काट रही है। ठीक है, तो दोस्तों काट रही है कि नहीं कहोगे हाँ, काट रही है। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर भी तो कुछ डिग्री का कोण बन रहा होगा, कहोगे हाँ। इसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ डिग्री का कोण बन रहा होगा, कहोगे हाँ। ये वाला चीज नहीं है दोस्तों, इस चीज को मैंने केवल बढ़ाया है आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों यहाँ पर भी कुछ कोण बन रहा होगा, यहाँ पर भी कुछ कोण बन रहा होगा, कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है और यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा है और यहाँ पर बनने वाला कोण 180 माइनस थीटा है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण का योग है कितना, कहोगे देखिए अगर 180 माइनस थीटा में मैं थीटा डिग्री जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण का योग 180 डिग्री होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण का योग 180 डिग्री है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये वाली जो रेखा है और ये वाली जो रेखा है वो दोनों रेखाएं समानांतर होंगी। क्या होंगी? समानांतर होंगी। क्या होंगी? समानांतर होंगी। यही चीज तो मैं अभी को सिखाया था। अगर दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो ऐसी स्थिति में ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर होगी। तो आप दोस्तों खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाली रेखा और दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो ऐसी स्थिति में ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या होगी? समांतर होगी। दोस्तों ये तो बात पता चलिए कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, हाँ कि नहीं? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए
ये एबीसीडी समांतर चतुर्भुज था, कहोगे हाँ। दोस्तों एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज था और इस समांतर चतुर्भुज में सीडी भुजा इसके समांतर थी, कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में CX जो रेखा है वो AY के समांतर होगा, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि AXCY में ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि AXCY जो है एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। AXCY जो होगा वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। AXCY जो होगा एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD समांतर चतुर्भुज कह रहा है भुजा BC पर कोई बिंदु E इस प्रकार स्थित है कि BE और EC का जो अनुपात है M अनुपात M है। कह रहा है BE और EC भुजा का जो अनुपात है वो E अनुपात N है, M अनुपात N है। कह रहा है यदि AE और DB, कह रहा है यदि AE और DB F पर काटते हैं तो त्रिभुज FEB और AFD, त्रिभुज FEB और त्रिभुज AFD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो मैं सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना ले रहा हूँ, एक समांतर चतुर्भुज बना ले रहा हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों मैं इस वाले शीर्ष का नाम A दे रहा हूँ, इस वाले शीर्ष का नाम B दे रहा हूँ और इस वाले शीर्ष का नाम C दे रहा हूँ और इस शीर्ष का नाम D दे रहा हूँ। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। कह रहा है दोस्तों आगे कि BC भुजा पर कोई बिंदु E है। मैंने मान लिया BC भुजा पर यहाँ पर एक बिंदु E है। ठीक है, कह रहा है BC भुजा पर जो E बिंदु है वो इस प्रकार है कि BE और EC का जो अनुपात है वो M अनुपात M है। कह रहा है कि BE और EC भुजा का जो अनुपात है वो M अनुपात M है। मतलब अगर BE की लंबाई M है तो ऐसी स्थिति में EC भुजा की लंबाई N है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है, आगे कह रहा है AE और DB F पर काटते हैं। कह रहा है AE दोस्तों AE को मिलाया गया है, AE को मिलाया गया है। ठीक है दोस्तों, AE को मिलाया गया है, AE को मिलाया गया है। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों DB को मिलाया गया है। क्या? DB को मिलाया गया। इसी प्रकार दोस्तों DB को मिलाया गया है, इसी प्रकार दोस्तों DB को मिलाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों DB को मिलाया गया है, AE को मिलाया गया और इसी प्रकार DB को मिलाया गया है। हाँ कि नहीं हो गया? हाँ। कह रहा है दोस्तों AE और DB F पर काटती हैं। कहां पर काटती हैं? F पर काटती हैं। ठीक है, यहां पर काट रही हैं और इस बिंदु का नाम क्या है? F है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों एक बात बताइए, ABCD एक समांतर चतुर्भुज थी, कहोगे हाँ। ऐसी स्थिति में इस भुजा की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई इस भुजा की होगी, कहोगे हाँ। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की लंबाई M है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई N है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई M + N होगी। मतलब मतलब इस भुजा की लंबाई M + N है। हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में इस भुजा की लंबाई क्या होगी? कहोगे M + N होगी, M + N होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों हमसे कह रहा है कि FEB और AFD त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अब दोस्तों हमें अनुपात निकालना है। अब दोस्तों हमें अनुपात निकालना है, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ठीक है, एक मिनट रुकिए। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, मतलब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। हाँ नहीं कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो दोनों त्रिभुज बन रहे हैं एक तरह से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। दोस्तों ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप त्रिभुज है। क्या है? समरूप त्रिभुज। कैसे है मैं बता दे रहा हूँ। दोस्तों इन दोनों इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों इस वाले त्रिभुज का ये वाला जो कोण है इस वाले त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है। हाँ ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, ये और ये वाली रेखा समानांतर है। ऐसी स्थिति में ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी समानांतर होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों यहाँ पर अगर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी थीटा डिग्री का कोण बनेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है। तो ऐसी दोस्तों इस वाले त्रिभुज के दो कोण इस वाले त्रिभुज के दो कोण के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में तीसरा कोण जो होगा वो अपने ही आप बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और आपको ये बात बिल्कुल पता है कि जब किसी त्रिभुज के
जब जब दो त्रिभुजों के दो कोण मिनिमम दो कोण आपस में बराबर होते हैं या तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। हाँ क्या कहोगे, हाँ क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और आपको ये भी बात पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का जो अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हाँ ना कहोगे, हाँ। और ये भी आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है उन दोनों त्रिभुज। आपको ये भी बात पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का जो स्क्वायर होता है वही उनके संगत भुजाओं के अनुपात का जो स्क्वायर होता है वो उन दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। ठीक है दोस्तों, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में दोस्तों संगत भुजाओं का के अनुपात का स्क्वायर जो होगा वो क्षेत्रफल का अनुपात होगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। दोस्तों इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा कहोगे, देखिए इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो दोस्तों इस भुजा के साथ अनुपात है कितना कहोगे, देखिए ये वाली भुजा हमारी m है और ये वाली जो भुजा है हमारी m+n है। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया इस प्रकार इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात ये है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। दोस्तों आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल का अनुपात होता है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। तो संगत भुजाओं का अनुपात ये है। अगर मैं इस संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर निकाल देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा कहोगे, मुझे आपको मिलेगा दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात मिल जाएगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। मैंने स्क्वायर निकाल दिया, मैंने दोनों संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर कर दिया। अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या मिलेगा कहोगे, m स्क्वायर मिलेगा अपॉन में m+n का होल स्क्वायर मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों मैं कह सकता हूं कि दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात जो है, क्षेत्रफल का अनुपात जो है m स्क्वायर अपॉन m+n का होल स्क्वायर है। मतलब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो m स्क्वायर अपॉन m+n का होल स्क्वायर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।